क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश में ऊँटों को भी पासपोर्ट जारी किए जाते हैं? जी हाँ, सऊदी अरब ने एक ऐसा अनोखा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अब देश के लाखों ऊँटों को आधिकारिक पासपोर्ट दिए जा रहे हैं, वो भी हरे कवर वाले, जिन पर सऊदी अरब का राज चिन्ह और ऊँट की सुनहरी मुहर बनी है। सरकार का कहना है कि इस कदम से ऊँटों की बेहतर देखभाल, उनकी पहचान और मालिकों का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा। यानी अब ऊँट भी होंगे डॉक्यूमेंट सिटीजन के साथ। आखिर क्यों लिया गया यह फैसला और इससे ऊँट पालन का क्या फायदा होगा? आइए आपको इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट पर किए गए एक वीडियो में इससे जुड़े दस्तावेज भी दिखाए गए हैं। इसमें एक हरा पासपोर्ट दिखाया गया है जिस पर देश का कोट ऑफ आर्म्स राज चिन्ह और ऊँट की सुनहरी मुहर लगी हुई है। साल 2024 में सरकार ने अंदाजा लगाया था कि सऊदी अरब में लगभग 22 लाख ऊँट हैं। ये ऊँट हर साल देश की अर्थव्यवस्था में 2 अरब रियाल से अधिक का योगदान देते हैं। अरब न्यूज के अनुसार दुनिया भर में लगभग 3.5 करोड़ ऊँट हैं, जिनमें से 1 करोड़ 70 लाख अरब देशों में है। इस मामले में अरब देशों में सोमालिया पहले नंबर पर है। इसके बाद सुडान, मोरिटानिया, सऊदी अरब और यमन ऊँट सऊदी अरब के राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है। देश में ऊँटों का सौंदर्य प्रतियोगिताएं और शो भी आयोजित किए जाते हैं, जहां बेहतरीन ऊँटों को इनामों से नवाजा जाता है। राष्ट्रीय दिवसों, विशेष और ऐतिहासिक अवसरों पर सऊदी अरब की प्रदर्शनी ऊँट के बिना अधूरी मानी जाती है। सऊदी अरब और अरब खाड़ी देशों में ऊँटों की भूमिका का एक लंबा इतिहास रहा है। अगर हम संक्षिप्त इतिहास पर नजर डालें तो हमें 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों की ऐसी तस्वीर मिलती है जिनमें दिखाया गया है कि ऊँट इस्लाम धर्म के पवित्र शहरों मक्का और मदीना के सफर के लिए अकेला जरिया था। अफगानिस्तान, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, यहाँ तक कि सुदूर पूर्व से धार्मिक यात्रा पर निकले लोगों के काफिले ऊँटों पर लंबे सफर के बाद सऊदी अरब पहुँचते थे। खाड़ी के बंजर रेगिस्तानों में आने जाने के लिए ऊँटों के इस्तेमाल की परंपरा सदियों पुरानी है। एक शोध से पता चला है कि सऊदी अरब में पत्थरों पर उकेरी की गई और ऊँटों की मूर्तियां दुनिया में जानवरों की सबसे पुरानी तस्वीर हो सकती है। जब साल 2018 में पहली बार उन जगहों में खुदाई की गई तो शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि पत्थरों पर उकेरी गई ये तस्वीरें लगभग 2000 साल पहले बनाई गई होंगी। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया गया कि पत्थरों पर उकेरी गई ये तस्वीरें जॉर्डन के मशहूर प्राचीन शहर पेट्रा में पाए गए पुरुष वेशों से मिलती जुलती है। हालांकि बाद के शोध में ऊँटों की इन तस्वीरों की उम्र 7000-8000 साल बताई गई। पत्थरों पर की गई नक्काशी की सही उम्र तय करना शोधकर्ताओं के लिए बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि गुफा चित्रों के विपरीत इन नमूनों में अक्सर कोई जैविक सामग्री नहीं होती। इस क्षेत्र में इस तरह का रॉक आर्ट मिलना भी दुर्लभ है। सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने अपने नतीजे जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित किए। उन्होंने मूर्तियों की नई तारीख तय करने के लिए क्षेत्र में पाए गए शरण के पैटर्न, निशानों और जानवरों की हड्डियों का विश्लेषण किया। ऐसे स्मारक पाषाण युग से भी पुराने बताए गए, जो 5000 साल तक प्राचीन हो सकते हैं। जब ये मूर्तियां बनाई गई थी उस वक्त सऊदी अरब आज से बिल्कुल अलग था। आज के रेगिस्तानों के बजाय वहां झीलों के साथ बहुत हरियाली और घास वाले क्षेत्र थे। अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि ऊँटों की मूर्तियां क्यों बनाई गई थी, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि खानाबदोश कबीलों के मिलने की जगह रही होगी। सऊदी इतिहासकार और याद अखबार के स्तंभकार बदर बिन सऊद का कहना है कि ऊँट सदियों से अरब प्रायद्वीप में जीवन का अटूट अंग रहे हैं। उनका कहना है कि ऊँटों के बिना इस झुलसते रेगिस्तान में जिंदा रहना नामुमकिन है। इस खूबी की वजह से अरब दुनिया की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और जीवन के दूसरे पहलुओं में ऊँट शामिल रहे, जैसा कि बदर बिन सऊद कहते हैं। इस्लाम से पहले के दौर में तफरा बिन अल जैसे कवियों ने कविताओं में ऊँट का जिक्र किया था। डॉक्टर बदन बिन सऊद अनुसार डॉक्टर ने इंसानी जिंदगी में ऐसा रोल निभाया कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद के पास भी एक ऊँट था जिसका नाम कस्वा था। हालांकि सवारी का सामान ढोने के लिए ऊँटों की जरूरत कम हो गई है, लेकिन अरब नेताओं और उनके बीच प्रेम और ऐतिहासिक संबंध बरकरार है। आधुनिक सऊदी अरब के संस्थापक शाबुल अजीज के पास ऊँटों की रेवड़ था जिसे अल रमाद कहा जाता है और एक खास ऊँट भी था जिसे अल दुवैला कहा जाता है।